हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। भैया आज से हम सभी लोग जेई मेन के जितने भी चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे वन बाय वन। तो श्री गणेश हम लोग सेट थ्योरी से करते हैं और सेट थ्योरी ही क्यों शुरुआत किया गया ये हम 1-2 मिनट में अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट थ्योरी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये हालांकि अपने आप में ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं यहाँ से जेईई मेन लेवल पर, फिर भी यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन कभी न कभी मिल जाएगा और वो काफ़ी आसान होते हैं। सेट थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स में अगर आपको सेट आ जाता है तो फिर वो आपको रिलेशन समझ में आएगा, और अगर रिलेशन आ जाता है देन आप फंक्शन समझ जाएंगे, और फंक्शन जो होता है वो मैथमेटिक्स का पूरा बैकबोन कहलाता है। अगर आप फंक्शन जानते हैं तो आप 100% मैथ की काफ़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले सेट के साथ एक सेटिंग बनाएंगे और उस सेटिंग को रिलेशन पे अप्लाई करेंगे, है ना, और रिलेशन मतलब सीखेंगे। फिर रिलेशन जब बन जाएगा तो हम जा कर के एक फंक्शन सीखेंगे, मतलब उस रिलेशन से काम करवाएंगे। तो सेट थ्योरी को मैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जेईई मेन एकेडमी लेवल का नहीं है, तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल के हमको पढ़ने हैं। तो कंपटीशन लेवल में ज़्यादा थ्योरी पे हमको फोकस नहीं करना है कि डेफिनेशन वगैरह पे। तो मैंने क्या किया है, अपने टाइम सेविंग के लिए और आपके भी टाइम सेविंग के लिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक फ्रेम बनाया हुआ है कि कैसे मुझे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आते हैं, शुरुआत करते हैं सेट थ्योरी से। और ये हम लोग 2 से 3 वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, और ये 2-3 वीडियो लेक्चर में आपको कंप्लीट कंटेंट भी प्रोवाइड कर देंगे हम। और जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई मेन पे टॉपिक वाइज, जैसे आपने सेट थ्योरी शुरू किया है तो सेट थ्योरी पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई मेन इवन जेईई एडवांस भी, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो खासकर ज़्यादा फोकस हमारा जेईई मेन पे ही होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। तो डिफिनेशन को सबसे सिंपल वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूँ तो ऐसे लिखूंगा कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब कहने का यहाँ पे 2 वर्ड हमको अंडरलाइन करनी है। सबसे पहले तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कहने का कि जो आप सेंटेंस बोल रहे हैं, वर्ड जो बोल रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि ये जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल, मतलब एक सेंस निकलना चाहिए उस सेंटेंस का। दूसरा है डिस्टिंक्ट। ये जो डिस्टिंक्ट है मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिसको हम ऑब्जेक्ट लिखे हैं वो सभी अलग अलग होने चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए सेट के अंदर। तो उसको हम लोग कहते हैं सेट थ्योरी। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर मैं कहूँ कि ओरल में बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सेट थ्योरी से कोई भी सवाल आ जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि द कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, द कलेक्शन ऑफ 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। तो अब आप बताइए कि आपने कहा कि 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, तो जो 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं तो पहले ब्यूटीफुल वर्ड को हटा देते हैं, पहले 5 एक्ट्रेस को लेते हैं। तो आप कोई भी 5 एक्ट्रेस को ले लीजिए, है ना, कोई भी 5 एक्ट्रेस को आप ले लीजिए। अब उनमें से ब्यूटीफुल आप कैसे क्लासिफाइड करेंगे, सोचिए आप ज़रा। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन के लिए जो ब्यूटीफुल है वो अलग होगा। जैसे मुझे अगर ऐश्वर्या राय पसंद आ रही हैं तो ये किसी और के लिए वो दीपिका पादुकोण पसंद है, किसी और के लिए करीना कपूर पसंद है। तो पर्सन टू पर्सन जो ये ब्यूटीफुल वर्ड लग गया उसमें वो वैरी करने लगा। इसलिए जो मैं कलेक्शन चाहता हूँ रखने के लिए कि 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, वो ब्यूटीफुल गड़बड़ कर गया है ना, उसकी वजह से मैं कलेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। बाकी वो जो डिस्टिंक्ट है वो तो सही है भाई, 5 एक्ट्रेस लेना है। ठीक, दूसरा एक एग्जांपल और देता हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड फादर्स ऑफ जौनपुर डिस्ट्रिक्ट सपोज। तो कलेक्शन ऑफ गुड फादर्स ऑफ जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। अब बताइए आप, क्या ये जो गुड फादर आपने गुड वर्ड बोला है, क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक पिता अपने चिल्ड्रेन के लिए, अपने बच्चे के लिए सुपर हीरो होता है, लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो पिता अपने बच्चों के लिए सही है वो दूसरे बच्चों के लिए भी सही हो। आपने दंगल देखा है ना, हानिकारक बापू, तो भाई वो चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करने लगा। तो जो गुड फादर लगाएं, गुड की वजह से ये जो कलेक्शन है वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो भाई कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँ कि ये अच्छे फादर हैं, ये ख़राब फादर हैं, है ना।
तो मैं ये भी कलेक्शन नहीं कर सकता। तो ये भी आपका एक सेट थ्योरी नहीं है। फिर मैंने कहा कि चलिए द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी प्राइम मिनिस्टर्स का कलेक्शन। यस, ये अच्छा है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो यूनिक होंगे। जितने प्राइम मिनिस्टर्स स्टार्टिंग से हुए हैं टिल अभी तक नरेंद्र मोदी जी तक, उन सभी का कलेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये जो कलेक्शन आप करना चाहते हैं सभी प्राइम मिनिस्टर्स का, ये एक सेट थ्योरी है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और ये सभी अलग अलग भी होंगे, है ना। हालांकि इसमें देखा तो प्राइम मिनिस्टर अगर रिपीटेड होंगे तो आप उनको एक ही बार कंसीडर करेंगे जब आप सेट बनाएंगे। तो जैसे आगे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है कि सेट में मुझे वो लोगों को कलेक्शन करना है जो वेल डिफाइंड हो और अलग अलग हों। वेल डिफाइंड तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सेट को हमेशा एक कैपिटल लेटर्स ABXYZ से यूज़ करते हैं। मतलब जो नाम होता है सेट थ्योरी का वो हमेशा कैपिटल लेटर्स से लिखा जाता है, ABC ऐसे। और किस में लिखा जाता है? इन करली ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है इसको करली ब्रैकेट कहते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस ब्रैकेट पर, है ना, इसको हम करली ब्रैकेट कहते हैं। इसके अंदर कोई एलिमेंट लिख दिया गया तो वो एलिमेंट स्पेशल एलिमेंट बन जाता है। मैं एक इंडिविजुअल वीडियो केवल ब्रैकेट्स पे बनाऊंगा ताकि आप फंक्शन जब आप आएँ तो रिलेशन और फंक्शन जब आप फंक्शन आए तो वहाँ पे डोमेन और रेंज जो आप सीखते हैं जिस पे 100% जेईई मेन में एक सवाल आना ही आना है, तो उसको हम लोग सीखेंगे जब इस पर मैं ब्रैकेट्स पे एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल अभी हम जान रहे हैं कि सेट थ्योरी को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं XYZ और किस में लिखते हैं? केवल इस वाले ब्रैकेट के अंदर। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा है नंबर ऑफ वे फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। मतलब आपने कलेक्ट कर लिया, वेल डिफाइन कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसको नाम भी दे दिए कि हम XYZ ऐसे नाम का। जैसे किसी को बच्चा अगर हो, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम कौशल पटेल है, तो कौशल पटेल क्यों रखा गया? ताकि किसी के सामने अगर आए भाई कौशल पटेल कौन है, हाँ ये वो वाले सर हैं। तो नाम इसलिए रखा जाता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये सेट थ्योरी का नाम रख दिया गया आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहाँ पे हम आ गए तो फिर कह रहे हैं कि हम इसको कितने तरीके से बना सकते हैं। सेट थ्योरी के हमारे पास रूल्स क्या हैं कि भाई हम किसको कैसे समझा पाए, कितने तरीके हैं हमारे पास। तो दो तरीके होते हैं, पहला है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं कि इसमें जो भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो करली ब्रैकेट में होंगे और उनको कॉमा से ऐसे ऐसे सेपरेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ एलिमेंट लिखा 1, 2, 3, 4। तो ये जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 ये तो कन्फर्म है कि सेट है तो ब्रैकेट्स में रहेगा इसमें, और एलिमेंट किस में है? कॉमा से सेपरेटेड होते। तो ये हो गए रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो आपने एलिमेंट्स लिखा है वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को पकड़ के यहाँ पे लिख दिया जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए मैंने लिखा है AEIOU। तो AEIOU क्या है? ये वॉवेल्स हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू वॉवेल्स। बात को समझिएगा, ठीक है। मैं क्या लिख दिया? यक्स सच दैट। ये जो दो वर्टिकल पॉइंट आपने लिखा है ना, इसको सच दैट कहा जाता है। कहीं कहीं एक वर्टिकल लाइन भी खींच दिया जाता है। यक्स बिलोंग, ये जो उल्टा ई बनाए हैं आप ही ना, ये बिलोंग्स कहलाता है। मतलब ये जो एक्स है एलिमेंट वो वॉवेल्स जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें से कलेक्शन है। तो आपने इसको जो ये है लिखा गया है ना अभी रेड से यहाँ, ये है रोस्टर फॉर्म और इसका ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक। तो ये हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे कवर किया कि हमारे पास दो चीज़ें हैं रिप्रेजेंटेशन करने का। फिर तीसरा आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। किसी भी सेट के अंदर कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? तो कार्डिनल नंबर्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट AEIOU है, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो है 5 और इसको हम वर्टिकल लाइन से ऐसे लिखते हैं या फिर स्मॉल यानी ए से लिखते हैं, ठीक। तो तीन चीज़ें क्लियर हो गई कि सेट किसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, कितने तरीके हैं हमारे पास और कार्डिनल नंबर क्या है। एंड आप इंटर या फिर इंटर में हो या 10+2 लेवल के पास हो तो ये सारी चीज़ें आपको एक रिफ्लेक्ट हो रही हैं, है ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा थ्योरी पे अप्रोच नहीं करना, मुझे न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चंस को निकालने हैं जेईई मेन में। तो इसलिए मैं बस
है ना। इसके सम्मान में एक भाई पता होना चाहिए कि हमें जो है एक मोटा मोटा आइडिया पता होना चाहिए, जितने विश्वास नहीं है। तो फिर दूसरा है, जैसे मान लो एक गूगल है, ठीक है, मैथमेटिक्स और एप्पल, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, गूगल, मैथमेटिक्स और एप्पल। अब जो भी वर्ड लिखे गए हैं इसको मुझे सेट बनाना है। क्या बनाना है? सेट। तो जब मैं सेट बनाऊंगा इसको, तो मैं मान लीजिए सेट नाम दे दिया ए। मैंने आपसे पहले कहा कि सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो आप क्या कर लिए कि आप यहाँ पे अगर रोस्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इन गूगल में से एक एक वर्ड को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे। तो पहला वर्ड मैंने जी उठाया, फिर ओ उठाया, फिर ओ उठाया, फिर जी, और मैंने क्या कहा था यहाँ पे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो डिस्टिंक्ट में आप डबल ओ नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार लिखेंगे ओ, चाहे वो 4 बार आए चाहे 5 बार आए। जी को भी एक ही बार लिखेंगे चाहे जितनी बार आए, मतलब जो भी एलिमेंट है वो 1 टाइम होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो दूसरा है यल और तीसरा है ई। तो ये हो गए इसका सेट थ्योरी फॉर्म में। ऐसे ही अगर आपके पास मैथमेटिक्स वर्ड है, इसको आप सेट बनाना चाहें तो क्या लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे स्मॉल एम, फिर ए, फिर टी, फिर एच, और कौन सा बच रहा है भाई? ई बच रहा है, फिर और कौन बच रहा है? आई बच रहा है ना, और ए तो लिख दिए हैं, सी बच रहा है और यस बच रहा है। तो ये हो गया मैथमेटिक्स का सेट फॉर्म। मतलब कोई भी वर्ड है अगर आपको सेट बनाना है तो सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। एप्पल है तो एप्पल के अगर आपको बनाना है सेट तो आप क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, यल लिखेंगे और ए लिखेंगे। ओके, तो ऐसे ही आप किसी भी वर्ड को अगर सेट बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर आते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं सेट थ्योरी का, वो ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल नंबर पे करते हैं। मतलब कि उस सेट में कितने एलिमेंट है उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला है फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट। तो जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से नाम से क्लियर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होने चाहिए। जो भी सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए? इनफाइनाइट। जैसे कि मान लो किसी ने कहा सर एलिमेंट लिखा 1, 2, 3, डैश 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 ऐसे छोड़ दिए, पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 डैश डैश ना, तो पता नहीं कितने एलिमेंट। ये हो गया इनफाइनाइट फॉर्म। अगर मैं कहूँ कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है तो आप कहेंगे सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट है। तो ये हो गया इनफाइनाइट, इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। दूसरा सेट कौन सा होता है? फाइनाइट सेट होता है। इस फाइनाइट का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, मतलब फिक्स होंगे। अब नंबर ऑफ फिक्स होंगे तो वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। कैटेगरी में मेन क्लासिफाइड करते हैं, एक तो 0 और दूसरा सिंगलटन। जो ये 0 सेट है इसका मतलब होता है कि 0 एलिमेंट जो आपके पास हैं, कोई जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए? 0। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि केवल ब्रैकेट लगा के छोड़ देना है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाता है। या फिर सिंगल फाइव, जो ग्रीक वर्ड है इसको केवल फाइव से, तो ये सिंबल होते हैं 0 सेट का। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे 5 की उसके अंदर डाल देंगे, नहीं तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। और सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके केवल एक ही एलिमेंट, तो उसको हमने लिखा a इज इक्वल टू सपोज केवल 1 लिख दिया, तो भाई इसमें भी एक ही सेट एलिमेंट है, 1 है। फिर किसी ने कहा सर दूसरा जो एग्जांपल है, और मान लीजिए कि मैंने लिख दिया कि स्मॉल a, इसमें भी एक ही एलिमेंट है। तीसरा एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने सेट लिख दिया कितना? 5। कितना लिख दिया? 5। ठीक, अब ये देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ मैंने 5 को बाहर रखा है ब्रैकेट से, इसलिए इसमें सिंगलटन सेट काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे 5 को ब्रैकेट के अंदर डाल दिए हैं, इसलिए ये एक एलिमेंट बन गया है सेट का। ठीक, तो ये सिंगलटन सेट हो गया और ये हो गया 0 सेट। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर आप जेईई मेन को टारगेट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहिए, ना कि थ्योरी वाले पार्ट्स। फिर भी ये थ्योरी वाले पार्ट्स हैं, जो सेट थ्योरी है वो थ्योरी है, सेट और रिलेशन फंक्शन। तो ज़्यादा मैं लिखवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना तो आपको भी लिखना चाहिए। बस जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आप नोट्स को बनाते जाइएगा। 110% है। जैसे ही 8-10 वीडियो लेक्चर्स आप देख लेंगे, आपको अंदर जैसे ही आप 8-10 वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे, आपके अंदर खुद अपने आप को महसूस कीजिएगा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं।
ठीक है, लेकिन अभी 1-2 वीडियो लेक्चर से नहीं। तो सो प्लीज़ जैसे मैं नोट्स क्रिएट करवा रहा हूँ, आप भी वैसे नोट्स बनाते चलिए और मैं एक-एक वीडियो लेक्चर्स, जैसे वीडियो लेक्चर बना, फिर उस पे 1-2 क्वेश्चंस, फिर वीडियो, फिर 1-2 क्वेश्चंस, देन ऐसे करके 2-3 वीडियो लेक्चर्स में हम लोग टोटल सेट थ्योरी को कवर करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, यहाँ तक हमने बता दिया अब आपको। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसके बेसिक ऑपरेशंस पे डिस्कस करेंगे, मतलब कि नंबर सेट क्या है, रिलेशन नंबर सेट क्या है, फिर सबसेट, पावर सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देन वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे और जेईई मेन में उसी पे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहुँचेंगे। तो भैया प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उस तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाइए। मैं फ्री ऑफ कंटेंट और जेईई मेन लेवल का जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे लगवाऊँगा और साथ में उस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप उन लेवल तक का उन बच्चों तक प्लीज़ पहुँचाइए, ठीक। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ।